स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है दोस्तों 2021 का ये। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र का यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह अपने बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी विषय की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दोस्तों मिलता है। हम जानते हैं पूर्णांक हमारा 70 होता है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि अगुणित कोशिका कौन है? टैपिटम या परागमात्र कोशिका या परागकण या परागकोश? तो अगुणित कोशिका होती है हमारा परागकण। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में संभारण कोडान है। तो निम्न में संभारण कोडान कौन सा है, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग पोलियो तो वायरस से फैलता है। हाथी पाँव तो वाउचेरिया ब्रैंकोफाइट जो कि एक नेमेटोड है। अतिसार जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है। अतिसार एक जीवाणु जनित रोग तो नहीं है क्योंकि अतिसार अमीबा से फैलता है। पायरिया यहाँ पर होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होना चाहिए पायरिया। अगर आपको लगता है कि इसका कुछ डिफरेंट आंसर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई दोस्तों होती है जीन। वंशागत की इकाई होती है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप अपबीजाणुता की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण भी दीजिए। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी कीजिए। कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा रोध या बैरियर विधि से गर्भ निरोधक के उपाय लिखिए। रोध विधि से गर्भ निरोधक के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन्स का अर्थ लिखिए। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन्स का अर्थ लिखिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है इसी में कि ऊज़े क्राज़ा के टुकड़े क्या हैं? और ऊज़े क्राज़ा के टुकड़े क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों के आपको नाम लिखने होंगे। अगला प्रश्न है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस नाम ही आपसे पूछ रहे हैं तो नाम आप लिख देंगे। अगर आपको नॉलेज होगी, आपको जानकारी होगी तो आप लिख देंगे, 2 नंबर आपके तुरंत मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? और एक प्रश्न आता है इसमें कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड आदमी अगर है, कोई कलर ब्लाइंड मैन है, तो उसको रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। इसमें भी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है कि इंटरफेरॉन क्या है? इनका कार्य बताइए। गाह नंबर का प्रश्न है कि प्यूरिन व पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। केवल डायग्राम बनाना है आपको ह्यूमन स्पर्म का। नेक्स्ट है हमारे पास कि यौन संचरित रोगों से आप क्या समझते हैं? इनसे बचने के कुछ उपाय बताइए। यौन संचरित रोगों से आप क्या समझते हैं? इनसे बचने के कुछ उपाय बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है हमारा, जिनमें 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों। तो 3-3 नंबर के प्रश्नों में क्या प्रश्न है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो निम्नलिखित में अंतर आपको स्पष्ट करना है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में, ये वाला। दूसरा है प्रभाविता और अप्रभाविता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसकी संतानों में वर्णांधता के बारे में समझाइए कि उसकी संतानों में वर्णांधता का, कलर ब्लाइंडनेस का क्या रेशियो हो सकता है। ये जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग व आनुवांशिकता के नियमों के अनुसार आपको समझाना पड़ेगा। गा प्रश्न है कि आर्तव चक्र क्या है? इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं?
आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लेकिन यहाँ पर कोई टॉपिक ही नहीं दिया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, या ये प्रश्न कुछ ठीक ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है। अब प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। हमारे पास 6 नंबर के जो प्रश्न है, जो छठा प्रश्न है उसके जो प्रश्न है वो 5-5 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। एलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक थे शायद, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। कीटों में लिंग निर्धारण को समझाइए। कीटों में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाना है। अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए। मेंडल के आनुवंशिकता के जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इनको आपको उदाहरण देते हुए समझाना है। ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है नोट्स। सबसे पहले आपको नोट्स लिखना है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर। दूसरा नोट्स आपको लिखना है भक्षी कोशिकाओं पर, और तीसरा स्टेम कोशिका पर। इन तीनों पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास 7 नंबर का जो प्रश्न है वो है मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि लिंग संलग्न रोग क्या है। लिंग संलग्न रोग क्या है, लिंग प्रभावित व लिंग सीमित लक्षण के विषय में बताइए। अथवा अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको दिया है कैंसर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, कारण व रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। कैंसर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, कारण व रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, इसके कारण व रोकथाम के उपाय बताइए। अगर आप जनसंख्या वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में कि परिवार नियोजन क्या है, इसकी स्थायी व अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन क्या है, इसकी स्थायी एवं अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपको एक विकल्प मिला है अथवा में कि प्रतिजन क्या होते हैं, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ होता है। प्रतिजन या एंटीजन जिनको कहते हैं हम, वो क्या होते हैं, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी हाई क्वालिटी प्रश्न है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ाएं क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी लेंथी पेपर है, लेकिन इस बार ये है कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सही बात भी रहेगी, लेकिन फिर भी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छे नंबर ला पाएंगे दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा मॉडल पेपर, आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको मॉडल पेपर पसंद आया होगा और आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।